क्या स्काई फोर्स वर्सेस लाहौर 1947 होने जा रहा है? क्या सनी के खिलाफ फिर से साजिश हो रही है? क्या जानबूझ के लाहौर 1947 के खिलाफ हेट फैलाई जा रही है? ये सारे सवाल हैं जो मेरे मैसेज पे आ रहे हैं, जो मुझसे पूछे जा रहे हैं, और इनका जवाब लेकर आ गया हूं मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स। तो भाई मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए, मुझसे पूछा गया, मुझे बाकायदा एक नाम भेजा गया और मुझे कहा गया कि यार देखो, गदर 2 के बाद से सनी पाजी के खिलाफ हेट फैलाई जा रही है और अब लाहौर 1947 पर शुरू हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक वीडियो भी दिया, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी इच्छा, उनकी जो बात है मैं समझ रहा हूँ, उनकी जो बात है। तो भाई हेट फैलाने से तो हम किसी को रोक नहीं सकते, और ये सिलसिला पहले भी जारी था, गदर से पहले भी और गदर के बाद भी जारी है। वो किसी की चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। रही बात जो दूसरा सवाल है कि क्या स्काई फोर्स वर्सेस लाहौर 1947 होने जा रहा है, इस बारे में शिवम मेरे एक दोस्त हैं और उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा है। तो उन्होंने मुझे नाम भी दिया कि ऑल इन वन बाय दिग्विजय बोनवाटे, ये यूट्यूबर हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई स्काई फोर्स को लाया जा रहा है लाहौर 1947 के खिलाफ में। तो मैंने इनका पूरा वीडियो सुना है और मुझे नहीं लगता कि इनके वीडियो से कोई गलत बात कही गई है। दिग्विजय जो कह रहे हैं बेसिकली वो काफ़ी जेन्युइन बात है और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, वो अपने हवाले से भी नहीं कह रहे हैं। तो पहला सवाल ये कि क्या स्काई फोर्स पोस्टपोन्ड हो गई है, ये सवाल बनता है। तो हाँ जी, स्काई फोर्स ऑफिशियली पोस्टपोन्ड हो गई है। 2 अक्टूबर को रिलीज़ होनी थी, लेकिन यहाँ से लगता है कि आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ के क्या ये जनवरी में जा रही है? जी हाँ, ऐसी चर्चा है कि फिल्म जनवरी में जा रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं होती है तब तक चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो ये तो हुई स्काई फोर्स की बात की। स्काई फोर्स का अभी अगली डेट क्या होगी ये तय नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है जी कि अक्षय कुमार की फिल्में लगातार चल नहीं रही हैं, और अक्षय कुमार को जो प्रोड्यूसर हैं वो भी थोड़ा डर रहे हैं, और अक्षय कुमार भी अब चाह रहे हैं कि जो बात सनी पाजी ने कही थी, याद होगा करण के शो में, कि एक साल में इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं अक्षय, ये अच्छा नहीं है। उस समय तो शायद अक्षय ने नहीं सुनी, लेकिन लगातार फिल्मों के रिजल्ट ख़राब होने के बाद में उनको सुननी पड़ रही है, क्योंकि मतलब अति ना, किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो ये बात फिल्मों पर भी लागू होती है। जब इतनी सारी फिल्में आने लगेंगी, ऐसा नहीं है कि अक्षय ने बहुत ख़राब फिल्में की, कुछ फिल्में बहुत अच्छी भी थी उसमें, लेकिन नहीं चली, क्योंकि वो जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट ही नहीं जगा पा रहे हैं। एक के बाद एक फिल्में, एक के बाद एक फिल्में, कहीं ना कहीं स्टार पावर भी होती है। स्टार पावर जो खासकर जैसे इंजन जब शुरू होता है ना, तो स्टार पावर आपको वो गाड़ी शुरू करने में मदद करता है, और उसके बाद में तो कहानी का कंटेंट होता है जो चलता है। अच्छी फिल्में चलती हैं, हम तो हमेशा कहते हैं, और बहुत अच्छी फिल्मों को बहुत ज़्यादा चलना चाहिए, ये हमारी हमेशा से राय रही है। तो भाई दिग्विजय को मैं ये कहूँगा कि दिग्विजय ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने एक संभावना जताई कि ऐसा हो सकता है, और स्काई फोर्स वर्सेस लाहौर 1947 ऐसा हो सकता है। अब सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो इसमें जीतेगा कौन? तो भाई ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें जीतेगा कौन। हमारी जहाँ तक थिंकिंग है, हमारी जहाँ तक सोच है, और जितना हमारा लॉजिकल कंक्लूजन है कि इसमें 99% चांस है कि लाहौर 1947 विनर होकर निकलेगी, और बहुत बड़े पैमाने से विनर होकर निकलेगी। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, उस पर कभी और एपिसोड करूँगा। आज तो ये एपिसोड था कि क्या वाकई ये ऐसा होने जा रहा है। तो संभावना है और नहीं भी है, क्योंकि जब मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ सिखाई जाती है, अनिश्चय अनिश्चय अनिश्चय, इम्परमानेंस इम्परमानेंस इम्परमानेंस। इसका मतलब है कुछ निश्चित नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है। और फिल्म इंडस्ट्री पर तो बहुत ज़्यादा बातें लागू होती हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है। मतलब जो फिल्मों की डेट अनाउंस हो जाती है वो पोस्टपोन्ड हो जाती है, और पुष्पा देख लो, है ना, सिंघम देख लो, अगस्त का महीना देख लो, स्त्री तो प्रीपोन्ड हो गई। तो ऐसी तमाम चीज़ें लगातार हो रही हैं इंडस्ट्री में, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। वो ये है कि अभी तक क्या था कि प्रोड्यूसर फिल्म लाता था, राइट, प्रोड्यूसर फिल्म लाता था और अपने प्रॉफिट के हिसाब से प्रोड्यूसर जो है फिल्म चलाता था। अब हो गया OTT का दबदबा, मतलब अब जी स्टूडियो पैसा लगा रहा है तो वो चाहता है कि वो अपने हिसाब से फिल्म लाए, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी सारे चीज़ों के साथ हो रहा है कि जो बड़े रेट देके सैटेलाइट राइट्स खरीद रहे हैं, डिजिटल राइट्स खरीद रहे हैं, वो चाहते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ना, अपने हिसाब से फिल्मों को लाना, और इससे बहुत ज़्यादा उठा पटक हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ आप भी महसूस कर रहे होंगे, और इसमें OTT के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका बड़ा दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से डेट चेंज होने का चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
और खैर हम तो यही कह सकते हैं कि भाई कौन जीतेगा, हमारे हिसाब से लाहौर 1947 100% इसमें जीतेगी। 1% की गुंजाइश मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यार कंटेंट खराब कर दिया। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं लाहौर 1947 में, जैसे सनी पाजी को अगर एक्शन ही नहीं दिया, सिर्फ इमोशन पे छोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से कंटेंट कमज़ोर पड़ जाएगा, इमोशनली हाई वैल्यू होने के बाद भी। क्लाइमैक्स अच्छा नहीं हुआ तो फिल्म कमज़ोर पड़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार संतोषी ने इन दोनों पहलुओं पर काम किया हो, अगर नहीं किया तो उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नाटक बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो बड़े पर्दे पर आएगा तो सेम नाटक की तरह प्रेजेंट करना भारी पड़ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है राजकुमार संतोषी ने थोड़ा चेंजेस ज़रूर किए होंगे। तो खैर मैं एक सर्वे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, पोल छोड़ रहा हूँ। अपने जो कम्युनिटी की पोस्ट होती हैं जहाँ पर, वहाँ एक पोल होगा और उस पर आके आप मुझे बताइए, क्योंकि ऐसा पोल जो मैं देख रहा था दिग्विजय क्या भी किया गया है और यूट्यूबर के हिसाब से रिजल्ट भी चेंज होते हैं। तो लेट्स सी अपने यहाँ कौन जीतता है। मुझे पता है 100% कौन जीतेगा, तो लेकिन फिर भी आप पोल तो करिए, आप अपनी राय तो दीजिए कि भाई स्काई फोर्स वर्सेस लाहौर 1947 होगा तो उसमें कौन जीतेगा। मेरी राय है कि लाहौर 1947, आपकी राय क्या है ज़रूर बताइए पोल के अंदर। और हाँ, एक चीज़ याद दिला दूँ, जनगणमन सावधान पे नया एपिसोड है, प्लीज़ देखना मत भूलना। 10 सेलिब्रिटी जो शिकार हुए साइबर फ्रॉड्स का, सनी पाजी भी हुए थे वैसे, लेकिन आमिर खान, शबाना आज़मी, इसके अलावा रणबीर, लाइन लंबी है सर। ये मैंने पूरा वीडियो बनाया, प्लीज़ बड़ी मेहनत से बनाया, ज़रूर देखिएगा जनगणमन सावधान पर। नमस्कार।